बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरीफ आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से खबरें और उनके तज्जियों के साथ। नाज़रीन, आजकल इमरान खान बानी पीटीए को जेल में रखने के लिए हुकूमत की इत्तेहादी जमातें आपस में नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, लेकिन इसमें ना नूरा है ना कुश्ती है, सिर्फ एक दिखावा है। बज़ाहिर बिलावल भुट्टो ने 2 रोज़ कबल कौमी असम्बली में ख्वाजा आसफ पर तनकीद की, बेपनाह तनकीद की। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने पीटीआई को ताना दिया, जो उनके लिए मुश्किलात का सफ़र का आगाज़ हो गया। उन्होंने कहा पाकिस्तान तरीके इंसाफ और बानी पीटीआई इमरान खान ये फरमाते हैं कि 2024 में दुनिया की तारीख का बदतरीन धांधली हुई 8 फरवरी 2024 का। बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की, इसमें तो शक ही कोई नहीं। जिसको उन्होंने कहा कि अगर ये कहते हैं तो फिर 2018 का कमीशन भी बना लेते हैं, तहकीकात करा देते हैं, जिस पर सलमान अकरम राजा और पूरी तरीके इंसाफ की तकरीबों कमो बेशतर तमाम लीडरशिप ने वजीर आजम पाकिस्तान के इस चैलेंज को कबूल कर लिया और उन्होंने कहा चैलेंज है कि 2018 के पूरे पाकिस्तान के जिस जिस हलके का नाम लेते हैं मुस्लिम लीग नून वाले, वो हम हलका खुला देते हैं, वो हलका ओपन कर देते हैं, जो जीता मानेंगे। उन्होंने कहा बाद में हमारे कहने पे 4 नहीं, सिर्फ शफी जान जो वजीर तर्जमान हैं, उन्होंने केपीके के सलमान अकरम राजा, असद उमर उन्होंने शफी जान ने कहा जोन सा मर्जी हलका खुला ले, हम सिर्फ आपसे एक गुजारिश करते हैं, लाहौर याद रखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह 2 हलकों से, एक मनसेरा से एक लाहौर से इलेक्शन लड़े। यास्मीन राशिद जो कोट लखपत जेल में बंद है, जो अवाम में एक दफा भी नहीं आ सकी, उन्होंने कहा एक हलका आप पूरे मुल्क के 4 सूबों से हलके खुलवा लें और हमारे कहने पे सिर्फ एक हलका खोल दें। जब नवाज शरीफ वर्सेस या डॉक्टर यास्मीन राशिद का मुकाबला हुआ था, जिसमें यास्मीन राशिद जेल में थी, एक दिन भी कंपेन नहीं चलाई, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि क्यों आधी रात को सुबह आरओ चेंज किया गया, किसने आकर नया बनाया। नाज़रीन, पाकिस्तान पीटीआई ने मुस्लिम लीग नून की ये छेड़ ही बना ली है। जो एमएनए पीपल्स पाकिस्तान तरीके इंसाफ से व्यवस्था उठता है, वो कहता है आए हुक्मरानों को चैलेंज है 2018 का भी तमाम हलके खिलाएं जो जो मुस्लिम लीग नून जिन पर हाथ रखती है, और पीटीआई भी कहती है 2024 का भी कराए, अगर इसमें नवाज शरीफ का हलका सिर्फ एक खोल लिया जाए, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ साहब का खोल लिया जाए, अयाज सादक साहब का लाहौर का खोल लिया जाए, यहाँ इस्लामाबाद के 3 हलके खोल लिए जाए, जिसमें उस वक्त के कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा था कि मैंने पिंडी रेंज में सारी की सारी पीटीआई जीत गई थी और मुझे किन किन ने दबाव डाला था, नाम लिया था। उसके बाद कमिश्नर चट्टा साहब गायब हैं। क्या ये बात शहबाज शरीफ ने जोशे जज्बात में आकर कह दी, लेकिन पीपल्स पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इसको पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि अब आए मैदान में, यहां तक कि उन्होंने कहा 2018 का इलेक्शन भी खोलें, हल्के एमएनए के खोलें, एमपीए के खोलें, और तो और 18 के भी खोलें, 24 के भी खोलें और 13 में भी खोलें। 13 में तो आपको नाजरीन याद होगा कि खुद आज के सदर जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका वोटों से सदर पाकिस्तान बने हैं, और नून लीग के वजीर आजम शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी और नून लीग के और एमक्यूएम के मुश्तरका वोटों से बनी है। एमक्यूएम भी इनसे नाराज है, वो कहती है हमने कश्मीर एक्शन कलंदम कमेटी दी थी, उसी तरह का प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सूबा अलग बनाया जाए या वफाक के मतहत कराची को किया जाए। तो अगर नाज़रीन ये हलके खुल गए इस दफा, तो मिफ्ता इस्माइल साहब के मुताबिक कराची की 22 में से 21 सीटें पाकिस्तान तरीके इंसाफ पीटीआई इमरान खान के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीते थे, तो इनको तो भागने की जगह नहीं मिलेगी। अब ये मुस्लिम लीग नून वाले इस सिलसिले में बात नहीं करते और मीडिया में प्रेशर डालते हैं कि आप हलके खोलने वाली ना बात करें, वजीर आजम से गलती हो गई। ना वजीर आजम से गलती हो रही है या वाकई हवाओं का रुख बदल रहा है। बाद लोग कह रहे हैं कि
कौमी हुकूमत बनाई जाएगी, क्योंकि मौजूदा हुक्मरानों की कारकर्दगी नहीं कारागरी ने पंजाब को कंगाल कर दिया। करप्शन के जबान जदे इतने किस्से आम हैं कि आसफ फैसल वाडा जो सेनेटर है उन्होंने कहा ऐसे वुज़रा हैं, ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं कि जिनके अरबों रुपए के करप्शन के इल्ज़ाम और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क लेके गए। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा बड़े बड़ों की फाइलें खुल गई हैं और मीडिया को भी पहुंचा दी गई हैं और कई मीडिया वाले इस पर बातें कर रहे हैं। यहाँ तक कि पंजाब की बैड गवर्नर्स पर कहा जा रहा है कोई उच्च वजीर और कुछ ब्यूरोक्रेट का एक कंसेंसस बना हुआ है, वो मिल के पैसे बनाते हैं और मिल के ही बैरून मुल्क भेजते हैं। इस सिलसिले में कहा जा रहा है डेवलपमेंट फंड के नाम पर जो अरबों रुपए बनाए गए इसको आज जवाब देना होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान का केस भी लग गया है। अभी ये केस शुरू ही था कि शहबाज शरीफ ने असम्बली में मौलाना फजलुर रहमान को छेड़ दिया। मौलाना शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि मैं मौलाना फजलुर रहमान की कदम बोसी के लिए अक्सर जाता हूं, उनके पास उनके घर अक्सर जो राज और न्याज की बातें होती हैं वो नीचे नहीं लाऊंगा, क्योंकि अगर वो बातें आ गई तो दूर तक जाएंगी। क्या मौलाना फजलुर रहमान की कोई वीडियो है? क्या मौलाना फजलुर रहमान की कोई नजायज डिमांड है? क्या उन्होंने कोई सरकारी काम करवाए हैं जिस पर मौलाना फजलुर रहमान भी कहाँ खामोश रहते हैं? उन्होंने पिछले दिनों में बड़े बड़े जलसे किए। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं, उनके एक कारकुनों की स्ट्रीट पावर तो है, चाहे मदरसे के ही तालिब इल्म है। मौलाना फजलुर रहमान भी गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा मैं वजीर आजम को इजाज़त देता हूँ कि जो जो राजो न्याज की बातें हैं, जो मैंने खुफिया इनसे काम किया है या जो मेरे बारे में इनके पास इंफॉर्मेशन है कि मैं ऊपर से कुछ कहता हूँ बाहर से कुछ कहता हूँ, वो तमाम अवाम के सामने हकायक लाएं ताकि अवाम को हकायक पता चल सके कि फजलुर रहमान मौजूदा हुकूमत का हिस्सा है, छुप के काम कराता या नहीं कराता। उन्होंने कहा कि यही नून लीग खुद हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहती थी, गुजरांवाला पीडीएम का जलसा निकाल कर देख ले। यही स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादक कहते थे इनकी टांगें कांप रही हैं और ये बोल नहीं पा रहे अभिनंदन के इशू पे। उन्होंने कहा इन्हें कब से फौज की मोहब्बत जाग गई ना। ये सियासी जमातें भी अजीब ड्रामे करती हैं। जब इन्हें इक़्तिदार की ज़रूरत होती है तो एस्टेब्लिशमेंट के जाके पाँव पकड़ लेती हैं कि हमारे ऊपर हाथ रखो, आप जो कहोगे हम करेंगे, हम रबड़ स्टैम्प वज़ीर आज़म बन के रहेंगे, अख्तियारात आपके पास होंगे, ब्यूरोक्रेसी को आप लगाओगे, वज़रा आपकी मर्जी के होंगे, डिप्लोमेट अपने आप की मर्जी के होंगे, जहाँ चाहोगे आपके सफ़ीर लगा देंगे, दुनिया में आपका बोलबाला होगा। लेकिन ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के बारे में कुछ सहाफ़ी गैर जानबदार कह रहे हैं कि इनकी शुरू से लड़ाई है कि हमें गोद में उठा ले एस्टेब्लिशमेंट और हम दूसरों को माफ़ कर दें। जब वो इनको गोद में उठा लेते हैं तो 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी की हुकूमत नून लीग ने गिराई, 2 दफ़ा बेनज़ीर की हुकूमत मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी ने गिराई। अब इन्होंने सोचा कि एक तीसरी सुपर ताकत बन के 2018 के इलेक्शन में आ गई तरीके इंसाफ, और जिसका लीडर था इमरान खान। उसकी दरअसल इनके पास ब्लैकमेल करने के लिए इनके पास है कुछ नहीं। उसकी ना बैरून मुल्क कोई प्रॉपर्टी है, ना उसके अरबों रुपए खरबों रुपए पाकिस्तान से कमा के वाहद लगे। वो वाहद वजीर आजम है जो क्रिकेट खेलता था, बाहर फ्लैट खरीदा, वो बेच के बनी गाला लिया, जिसकी हुकूमत 1000 दफ़ा इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है। लेकिन इन हुक्मरानों के बच्चे बाहर पढ़ने गए और खरबपति हो गए, अरबों डॉलर, अरबों पौंड, अरबों रियाल और अरबों दरम के मालक हो गए। और जब इनसे पूछा गया कि आपने सऊदी अरब में स्टील मिल कैसे लगाई, उन्होंने कहा ये हैं वो जराए, लेकिन आज तक वो जराए सामने नहीं आए। मरियम नवाज साहबा जो वजीर आला पंजाब है, उन्होंने खुद कहा था कि ये मेरी लंदन में, बरतानिया में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। अब इन्होंने ये छेड़ दिया, मौलाना फजलुर रहमान को छेड़ दिया। दूसरा, पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में फ्रेंडली अपोजिशन खेल रहे हैं। जब गिलगित बल्तिस्तानिया के इलेक्शन थे तो आज बिलावल भुट्टो बार बार कहते थे कि मौजूदा हुक्मरान अब उनको इलेक्शन हराना चाहता, हालांकि पीटीआई को ग्राउंड में ही नहीं जाने दिया। अंपायर भी इनका, विकेट भी इनकी मर्जी की, तमाशाई भी इनके और नताइज देना भी इनकी मर्जी का, लेकिन पीटीआई के बंदे ही नहीं जाने दिए। फिर जब इलेक्शन हो गया, पीपल्स पार्टी 10 सीटें जीत गई तो बिलावल भुट्टो ने कहा ये हमारा
फॉर्म 47 रोक रहे हैं, 45 आप लाओ, साथ मैं दूंगा, फिर हुकूमत नहीं बनने दी, फिर 4 या 5 सीटें। इस्तेकाम पार्टी जिसकी पाकिस्तान में सिर्फ 2 सीटें होंगी मुश्किल से या 2, जिनकी सियासी स्ट्रेंथ ही कोई नहीं है, 0 -0 और फिर -0। अब उसको उनको 4 या 5 इत्तेहादी दे दिया, पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत बना रही है। अब आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन आने हैं, उससे पहले कलंदम कश्मीर एक्शन कमेटी के प्रोटेस्ट पूरी दुनिया कवर कर रही है, लेकिन आज भी आईजी आज़ाद कश्मीर फरमाते हैं वहाँ ना कोई हड़ताल हुई, वहाँ ना कोई दुकानें बंद हुई, ना कोई प्रोटेस्ट हुआ। तो मेरा सवाल है, 4 लोग जो शहीद हुए पुलिस के और पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर के हमारे भाई शहरी भी शहीद हुए या जाबाक हुए, तो फिर वो लाशें कहाँ हैं? हमारा एक बेहतरीन त्यारा MI-70 त्यारा गिर गया और हमारे भाई गालबन 21 थे, उसमें फौजी आर्मी का हेलीकॉप्टर था, वो कहाँ जा रहे थे? वो शहादतों के उनके नाम भी नहीं आए। हाँ, पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। कश्मीर एक्शन कमेटी जिसे बैन कर दिया गया है खुद पीपल्स पार्टी के वजीर आज़म राठौड़ साहब ने, तो उनको चाहिए कि पुरअमन रहे। लेकिन कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वहाँ दवाइयाँ और खाने पीने की अशिया नहीं ले जाने दी जा रही और उनको रोका जा रहा है, जिसकी वजह से रोज़मर्रा की अशिया में वहाँ खासी कमी आ गई और लोग परेशान हैं। नाज़रीन, ये वो हालात हैं कि हुकूमत के हालात से हुकूमत के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। ANP के अहमद वली नज़ीम अली खां के बेटे ने कहा 9 मई का सियासी ड्रामा था, 9 मई का सियासी ड्रामा था जो हुकूमत ने खुद रसाया। ये हुकूमत के इत्तेहादी ANP के सरबराह कह रहे हैं अहमद वली साहब। अब ये बताएं इसमें ये कहाँ लेकर जाएंगे? दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इकबाल अफरीदी को PTI पार्लियामेंट ने अपनी ही पार्टी में इख्तलाफ पैदा करने पर उनकी पार्लियामेंट्री पेंडिंग में उनकी रुकनीत ख़त्म कर दी गई है। ये तरीके इंसाफ ही है कि पंजाब की इमरान खान जब बाहर थे, जमान पार्क में थे, असम्बलियाँ तोड़ दी क्योंकि उन्हें यकीन था कि पाकिस्तान में आइन है और 90 दिन में इलेक्शन होंगे KPK और पंजाब की, लेकिन इन्होंने आइन को फाड़ कर फेंक दिया निगरान हुकूमत ने उस वक्त की। इत्तेहाद अहसन कहते थे ये एक दिन 1 डे हो जाएगा, 91 दिन होगा तो गैर आइनी होगा, इन पर आर्टिकल 6 लगेगा। लेकिन इन्होंने साल पाकिस्तान के इलेक्शन नहीं कराए, KPK और पंजाब के नहीं कराए। तो इमरान खान तो कहते तन्हाई में है, 3 माह से एक दफ़ा भी हस्पताल उसने नहीं कहा मुझे दाखिल कराओ। उसकी आंख की बिनाई, उसकी अहलिया की बुशरा बीबी की आंख की बिनाई 85% चले गई और कई बीमारियां हुई, लेकिन वो कह रहा है कि जाओ। जितनी दफ़ा भी डील के लिए उसके पास गए, सुबह कभी 7 बजे जेल के दरवाजे खुले अडयाला जेल के, लेकिन उसकी बहनों के लिए 8 महीने से जेल के रास्ते बंद कर दिए गए हैं अडयाला जेल में। तारीख रातों में, सर्द रातों में उस पर पानी फेंका जाता है उनकी बहनों पर, रुकावटें खड़ी जाती हैं, बैरियर खड़े किए जाते हैं, कंटेनर खड़े किए जाते हैं, लेकिन उनकी बहनें अलीमा खान, नौरीन, उनका हालात है कि उन्होंने अपने हर मंगल को अपने भाई के केस को पूरी दुनिया में बताया। गो का सोशल पाकिस्तान का मीडिया उन्हें कवर नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया की पूरी दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तानी देते हैं कि आज बहनें और सुहेल अफरीदी, सलमान अकरम राजा, महमूद अचकरी, जो लीडर जाता है उनकी बात ज़ेरे असर रहती है कि ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तान में चंद लोग सोशल मीडिया पर जिक्र करते हैं कि हुकूमत ने इंसानी हकूक़ की पामाली और अदलिया की तौहीन कर दी। दूसरी तरफ हुकूमत एक और मुश्किल में आ गई। अब 26वीं और 27वीं तरमीम कराई नकाब पोशों के जरिए, नकाब पोशों के जरिए मुकद्दस अमान में। अब उसका केस की समाअत है 29 जून को अलकादर ट्रस्ट केस की। अगर ये अपील की समाअत होती है और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के वकला ने मौका अख्तियार किया ये केस झूठा है, बेबुनियाद है, इसकी सजा कलंदम करार दी जाए और फौरन इमरान खान को रिहा किया जाए, इसके बाद तोशा खाना 2 का केस रहेगा। अगर ये समाअत दूसरा केस भी लग जाता है तो जुलाई के पहले हफ्ते इमरान खान रिहा हो सकते हैं अदालत के हुक्म के बाद। अगर ये किसी और केस में गिरफ्तारी डाल दें तो उसका मुझे नहीं पता, क्योंकि ये इमरान खान की रिहाई का दरवाज़ा बड़ा गेट खुलने पर अपने आप को मुस्लिम लीग नून की क़यादत और पीपल्स पार्टी की क़यादत जेल में जाते हुए देखती है, इनका खौफ बताता है। नाज़रीन, इमरान खान की आँख और कान में तकलीफ है, लेकिन इन्हें इस्लामाबाद में पिटीशन की गई है, 3 दफ़ा समाअत हुई है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंसाफ लेना ऐसे ही है जैसे बगैर पासपोर्ट बगैर वीज़े के पाकिस्तान लाहौर से उठ के बंदा कहे कि मैं आधे घंटे बाद अमेरिका में होऊंगा, ये झूठ है। लेकिन क्या 26वीं और 27वीं तरमीम में कुछ जज होंगे जो इंसाफ करेंगे?
पारी पाकिस्तान की 25 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तान की पूरी नजरें है। हमारी अदालतों का इंटरनेशनल इंडेक्स में सबसे निचले सतह पे नंबर है, जमहूरियत सबसे निचले नंबर है, दहशत गर्दी और करप्शन में सबसे आगे पाकिस्तान है। क्या इमरान खान की गिरफ्तारी और 3.5 साल में वो अपने पाँव से नहीं हिले? सख्त 10/12 के सेल्स में जिंदगी गुजार दी। 23 घंटे उन्हें कैदे तन्हाई में रखा जाता है, जेल का अमला खाने देना जाता है, उन्हें जवाब नहीं देता। लेकिन बुशरा बीबी और वो डट के खड़ी हैं, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, आजाद चौधरी ने ऐसी मिसालें कायम की है कि तारीख में इतनी कुर्बानियां किसी सियासी जमात ने नहीं दी। मुझे चैलेंज है कि पाकिस्तान में दर्जनों वजीर आजम रहे, इमरान खान के अलावा कोई एक ऐसा वजीर आजम बताएं जिसके ऊपर 200 से ज्यादा केस हो। मैं चैलेंज करता हूं हर सियासी जमात को कि इमरान खान के अलावा कोई और वजीर आजम बताएं, पीपल्स पार्टी के वजीर आजम रहे, नून के भी रहे, उससे पहले भी रहे, कि जिस पर इमरान खान से ज्यादा 200 से ज्यादा केस बने हों। कोई चैलेंज बताएं। इतनी खौफजदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून और PTM 2 ये जो आजकल हुकूमत है। नाज़रीन, दूसरी तरफ PTI ने मैंने कर दिया कि पूरे मुल्क में चैलेंज कर दिया 2018 और 24 के आला तहकीकात बनाई जाए और चैलेंज किया है कि अगर हम हार गए, अगर हमारे हल्के शहबाज नवाज शरीफ अपने हल्के होंगे तो हम इलेक्शन छोड़ देंगे। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ का ताना कि 2018 के धांधली करानियां हुकूमत के गले की हड्डी बन गई। PTI ने ये चैलेंज कबूल कर लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़रा से डिफेंड भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि 18 में RTS जो बिठाया था उसकी बेनिफिशरी मुस्लिम लीग नून थी, क्योंकि PTI ज़्यादा अक्सरियत से हुकूमत बना रही थी। फिर उन्हें MQM और बाप पार्टी को मिलाना पड़ा, RTS के लिए बनाया गया। नाज़रीन, दूसरी तरफ अमेरिकन सेनेट ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। उनका कहना है कि ट्रंप आइंदा ईरान के खिलाफ सेनेट और कौमी असम्बली की, वहां की असम्बली के मंजूर के बगैर नहीं कर सकता, नहीं तो सारी जिम्मेदारी उसकी होगी। नाज़रीन, आलमी मार्केट में तेल $66 आ गया है। अब देखना है कि ये हमारे हुक्मरान इस पर कुछ अक्ल करते हैं। और हमने जो फॉर्म जमा किए और उनका रिकॉर्ड हमने पूरी तरह चेक किया। मैं अल्फिया इसको बयान करता हूँ कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक जो जेन्युइन रिकॉर्ड को सामने रखकर हमने किया था, उसके मुताबिक मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब जो है वो तकरीबन 40,000 वोटों की लीड से जीत रहे थे। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अगले दिन जब पता चला कि किसी को जो है वो बिल्कुल जाली तरीके से इंतखाब में कामयाब करा दिया गया। मैं ये अल्फिया बयान करता हूँ कि हमारी जो फैक्चर फिगर जो पूरे हल्के के सर्वे और 145 की रिपोर्ट्स के मुताबिक मलिक ज़हीर अब्बास खोखर NA 127 से मुंतखब शुदा उम्मीदवार हैं। ये एहसानुल्लाह वकास कहते हैं। मैं हलफन कहता हूँ कि एहसानुल्लाह वकास हैं जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से, यानी कि था ताड़र की सीट भी फार्म 47 वाली है उनके मुताबिक। नाज़रीन, अब माजी में अयाज सादक हमारे अदारों के बारे में क्या कहता था, आज क्या कह रहे हैं ये भी सुन लें ताकि आपको पता चल जाए इनके कोलो फेल का तादाद कितना है। आपको अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात यहाँ नहीं करने दूंगा, आपको जुडिशरी के खिलाफ बात नहीं करने दूंगा। अब है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना। अयाज सादक के नाज़रीन, मैंने कल परसों का बयान और पहले भी बना दिया, घुटने टेकने था। हमारे इदारों ने भारत का घुटना टेका है। दूसरी तरफ एक तस्वीर देखें, मोहतरम ख्वाजा आसफ साहब डिफेंस मिनिस्टर नहर पे छलांग लगा रहे हैं, निक्कर पहनी हुई शर्ट है, बुजुर्ग आदमी है लेकिन काबिल एहतराम है। इसको आमर मतीन ने ट्वीट किया है, सीनियर साफी है, 92 पे प्रोग्राम करते हैं। नाज़रीन, 92 पे प्रोग्राम करते हैं। दूसरी तरफ आमर मतीन साहब ही कहते हैं कि दुनिया में कोई कौम नहीं जो अपने आप को मिस्टर कहलाए। अंग्रेज भी अपने आप को खुद मिस्टर नहीं कहते थे। ख्वाजा आसफ जैसे लोग कौम हैं, आगा जैसे वाहिद कौम है जो अंग्रेजों से आगे जाकर अपने आप को मिस्टर या जनाब मोहम्मद आसफ लिखते हैं। मेरे बेहतरीन दोस्त ख्वाजा हैं, मगर इनसे भी अगर पूछा जाए कि ख्वाजा कौन है तो वो ख्वाजा नहीं दे पाते।
तो वो जवाब नहीं दे पाते, माफी चाहता हूँ, क्योंकि किसी बुजुर्ग ने गरीब हाथों मेहनत कश्मीरी को कमतर जानते हुए आपको ख्वाजा सब कह दिया, तो बाकी नस्लें भी ख्वाजा कहने लगी। ख्वाजा साहब इज्जत कमानी पड़ती है, जबरदस्ती नहीं ली जाती। सो आइंदा नाम तब्दील करवाया कर या तो सिर्फ मोहम्मद आसफ लिखें या कश्मीरियत की सर्टिफिकेट बांटने से पहले सर्टिफिकेट भी पेश करें कि इन लोगों के कौन लोग हो तुसी, मैनू ऐ ना कहना वो जो है ना आमर मतीन। नाज़रीन, दूसरी तरफ हमारे दोस्त इसार राना, उन्होंने भी थोड़ी तो करी। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग का मामला मोमना इकबाल और साकब चद्दड़ जैसा है, अब चद्दड़ वाला है, 4 साल से इकट्ठे भी रह रहे हैं और कोई रिश्ता भी नहीं है। इसार राना का उन्होंने अपने एक्स पे अकाउंट शेयर किया है। नाज़रीन, तमाम हालात आपके सामने रख दिए। अमेरिकन सहाफ़ी मेहदी हसन ने कहा है ईरान अमेरिका की जंग पर, मैं अमेरिका में मुकीम कई पाकिस्तानियों को जानता हूं जिन्होंने ट्रंप को इसलिए वोट दिया कि वो इमरान खान को रिहा कराएंगे। इमरान खान ताहाल कैद में है और कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो फाशिज्म है। एहतजाज करने वालों पर फायरिंग और आम लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी के कवानीन का इस्तेमाल, इमरान खान के बेटों को वीज़ा भी नहीं दिया गया। मेहदी हसन ने siyaset.com ने ये प्रोग्राम शेयर किया। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत पर भी बता दिया और जमात इस्लामी ने क्या कहा कि ताड़ हारे थे और कौन जीता था। खोकर साहब, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, पाकिस्तान जिंदाबाद।